आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 10 में सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू भी मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस वन। ये इसका फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस वन। कौन सी चीज क्या होती है? तो सर m तो कहलाती है मैग्निफिकेशन, f कहलाती है फोकल लेंथ, d क्या कहलाता है? d आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये d कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एमसीक्यूज में, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन ये कहलाता है, जैसे आपको मैं, आपकी ह्यूमन आई है, आपको कोई चीज पढ़नी है, मैं आपको बोलूं बेटा आपके पास कॉपी रखी हुई है, आपका मोबाइल है, आप जिस पे लेक्चर सुन रहे हो, इसको अपने बिल्कुल आंख के करीब लेकर आ जाओ, बिल्कुल आंख से चिपका लो और पढ़ने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको आंख से थोड़ा सा दूर लेके जाओगे, स्पेसिफिक डिस्टेंस आएगा जिसका आपको क्लियर नजर आना शुरू होगा। तो यही तो लिखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस, यानी कम से कम डिस्टेंस जिसके ऊपर आपको साफ नजर आए, ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंग्विजन। इसको आप लिखते हो डी से। और ह्यूमन आई के लिए बेटा डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में लिखते हो इसको 250 मिलीमीटर। तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन की वैल्यू यानी डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर या फिर 250 मिलीमीटर। अब एमसीक्यू में आपसे कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन। यानी फोकल लेंथ जो है इज इक्वल, बेटा इस इक्वल का मतलब है बराबर। किसके बराबर हो गई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन, यानी एफ बराबर हो गया किसके? डी के। और आपसे बोल रहा है मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाइए। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये ना, एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस वन। अब हमें कंडीशन मिल गई कि भाई एफ बराबर किसके है? डी के। तो जहां पे एफ नजर आ रहा है वहां पे आप किसको रख दीजिए? वहां पे रख दीजिए डी को। तो ये बन जाएगा एम इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस वन। बेटा डी से डी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आप बोलेंगे सर ये बच जाएगा m इज इक्वल टू वन प्लस वन, और वन में वन को ऐड करोगे तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी बेटा? मैग्निफिकेशन आ जाएगी टू। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू था, मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। एमसीक्यू नंबर वन के बाद एमसीक्यू नंबर टू पे आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर टू में उसने आपसे कहा पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आपको पावर निकाल के दिखानी है। फोकल लेंथ दे रहा है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। क्योंकि आपको पता है सर पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। बेटा एफ की वैल्यू आ रही है 0.05। कैलकुलेटर की मदद से वन को 0.05 से डिवाइड कीजिए, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना डायोप्टर? 20 डायोप्टर। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू नंबर वन भी आसान था, एमसीक्यू नंबर टू भी आसान था, एमसीक्यू नंबर थ्री भी आसान है। थ्री के ऊपर आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा पावर अलग चीज है और मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज है। बेटा पावर बोले तो इसका मतलब तो पी निकाल के दिखाना है, और अगर मैग्नीफाइंग पावर बोले इसका मतलब एम निकाल के दिखाना है। सिर्फ अगर पावर बोलेगा तो पी निकालना है, और अगर मैग्नीफाइंग पावर बोलेगा तो क्या निकालना है? एम निकालना है। बेटा फोकल लेंथ दे रहा है 25 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे यस सर फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दे रहा है ऑफ अ ग्लास, क्योंकि एक गिलास की बात कर रहा है और सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ही एक गिलास होता है। कभी भी बात करें ना सिंगल ग्लास यानी ऑफ अ ग्लास, इसका मतलब वो बात कर रहा है आपसे सिंपल माइक्रोस्कोप की। और लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला पढ़ा दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस वन। बेटा डी की वैल्यू मेरे पास होती है 25 सेंटीमीटर, यहाँ ऊपर लिखी हुई नजर भी आ रही है। और ये एफ होता है बेटा, एफ आपको दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर प्लस वन। 25 से 25 कैंसिल, तो क्या बचेगा? वन प्लस वन, और वन में वन को ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल भी आसान था। एमसीक्यू नंबर थ्री के बाद एमसीक्यू नंबर फोर नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर फोर में आपसे कहा A student is wearing the glasses of power 2.5 diopter। आपको पावर दे रहा है 2.5 डायोप्टर, और आपसे मांग क्या रहा है? फोकल लेंथ मांग रहा है। यानी P दे रहा है और F मांग रहा है। P का फॉर्मूला ना, P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। F को वहां फेंकोगे, P को नीचे बुलाओगे, तो F का फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू वन अपॉन P। बेटा वन को
p से डिवाइड कीजिए, p की वैल्यू है 2.5, 1 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2.5, आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। ये मीटर में आंसर आएगा क्योंकि पावर आपने डायोप्टर में रखी है तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। अब इसको सेंटीमीटर में करने के लिए बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सेंटीमीटर। तो ये एमसीक्यू भी आसान ही होगा आपके लिए, इतने कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आ रहे। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखिए। The use of a single converging lens in such a position when the object is placed within its focal length। याद होगा बेटा, आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सुना होगा, मैट्रिक क्लास में ही पढ़ा है कि अगर सिंगल लेंस आप यूज करोगे तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम कहलाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का दूसरा नाम सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 5 को देख के आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा, इन ऑर्डर टू गेट हायर मैग्निफिकेशन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास द लेंस इज ऑफ डैश। तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ प्लस 1। अब आपको एक बात पता है बेटा, जितनी, क्योंकि मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दोनों का जो रिलेशन नजर आ रहा है आपस में, ये रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। अगर आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, हायर का मतलब होता है ज्यादा मैग्निफिकेशन, अगर आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी फोकल लेंथ कम होगी तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जितनी कम मैग्नी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी हायर मैग्निफिकेशन के लिए शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा, इफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस क्लोज टू द आई। बार बार बता चुका बेटा, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस की बात करेगा तो वो किसकी बात कर रहा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। आगे आपसे कहा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बेटा वो आपसे पी मांग रहा है। यूनिट भी देखो ना, डायोप्टर 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 लिखा हुआ, मतलब पावर निकाल के दिखा दो। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। बेटा f की वैल्यू ऑलरेडी मीटर में देखा दे रहा है तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना, डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 मौजूद है। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस, इट इज अ डैश। मतलब कौन सा लेंस होता है, शॉर्ट होता है, लार्ज होता है, तो ये मैं आपको बताऊं। मैंने इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाना सिखाया था कि जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और जहां से आप देख रहे होते हो वो लेंस आपके पास कहलाता है कौन, आई पीस कहलाता है। यानी जहां से आपने ऑब्जेक्ट रखा वो ऑब्जेक्टिव, जहां से आपकी आई देख रही है वो कहलाता है आई पीस। तो आई पीस वाला लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का है या लार्ज फोकल लेंथ का है, तो आप बोलेंगे सर ये लार्ज फोकल लेंथ, ये बड़ा लेंस है ना। आप अगर आई पीस वाला लेंस देखोगे बेटा तो ये लेंस आपको बड़ा नजर आ रहा है, यानी लार्ज फोकल लेंथ। तो इसीलिए इसका आंसर आप लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज स्पेक्ट्रा। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज। तो बेटा ये तो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, कंपाउंड न्यूमेरिकल्स करते हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है और मैग्नीफाई होती है। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11 है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव विल फॉर्म अ इमेज विच इज डैश। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है, दो इमेज होती है, मैं लिख देता हूँ चलो इसको, ऑब्जेक्टिव से और आईपीस से। ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनती है वो रियल और मैग्नीफाई होती है,
और जो आईपीस से इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और मैग्नीफाई होती है। तो डायग्राम में आपके पास में वाज़े लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव से बनती है रियल मैग्नीफायर, आईपी से बनती है वर्चुअल मैग्नीफायर। अब देखो ऊपर वाले एमसीक्यू में उसने फाइनल इमेज का पूछा, तो फाइनल इमेज हमेशा बनती है कहाँ से, आईपी से बनती है, क्योंकि फाइनल आप आई से देख रहे होते हो। और ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होती है वो रियल और मैग्नीफाई होती है, यानी करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी रियल एंड मैग्नीफाई। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा है, इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू कॉन्वेक्स लेंस हैविंग मैग्निफिकेशन 3, ए की मैग्निफिकेशन 3 है, ए की मैग्निफिकेशन 4 है, आपसे कंबाइंड मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो याद होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपको, एम इज इक्वल टू एम और एम ई, यानी दोनों की मैग्निफिकेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा एक रखा 3, एक रखा 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 12, और 12 का मतलब हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पहुंच के मेरे पास सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए।